मुनाफे के मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आज के जो दो टॉपिक हमने चूज किए हैं उसमें से देखिए एक टॉपिक आपको सुनकर बड़ा मजा आने वाला है। टॉपिक का नाम है डू नॉट मैरी अ ट्रेड। आपको इमोशंस देखिए शेयर बाजार में अपने आप को जितने आप कंट्रोल रखेंगे उतने आप सक्सेसफुल होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको ये देखना है कि आप को शेयर बाजार सूट करेगा या नहीं करेगा, और आप उतरना चाहते हैं शेयर बाजार में, तो पहले खुद से पूछिए क्या आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। अगर जवाब है हाँ, तो देखिए आप बहुत सक्सेसफुल होंगे शेयर बाजार में। अगर आप इमोशनली बहुत वीक हैं तो देखिए आपको शेयर बाजार में फिर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फिर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो अगर आप बहुत पक्के हैं, आपने जो ठान ली वो आप कर देंगे, तो ही देखिए ट्रेडिंग में आपको फायदा होगा। ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पर, लेकिन ये अनुभव देखिए बताता है। होता क्या है कि आपने कोई शेयर खरीदा और खरीदने के बाद वो शेयर बढ़ गया, और बढ़ने के बाद आपने मुनाफा वसूल नहीं किया क्योंकि आप सोच रहे हैं ठीक है यार ये तो और बढ़ सकता है ऊपर। ये इमोशंस है, देखिए आपको इमोशंस को काबू में करना होगा। या शेयर नीचे आ रहा है और अब आप सोच रहे हैं नहीं कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, अच्छा शेयर तो हमने सोचा था। आप अपने मन को बहला रहे हैं, बढ़िया चीज तो हमने सोची थी, कंपनी तो इतनी अच्छी है, देखिए हम इसके प्रोडक्ट्स भी हर रोज यूज कर ही रहे हैं, ये भाव कभी ना कभी तो बढ़ेगा। तो आप इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, ध्यान रखिए। ये सारी चीजें आपको अपने कंट्रोल में रखनी है, अपने वश में रखनी है। आपको बहुत पक्का होना पड़ेगा अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं। तो इमोशनली आप डिटैच हो जाइए। बिल्कुल आपको शेयर जो है वो ठीक है, आपने ट्रेड लिया है, एंटर कर लिया है, उसके बाद अगर आपका वो प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक, नुकसान हो रहा है तो ठीक। आपको नुकसान हो जाए तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया, शेयर बाजार में तो लॉस ही होता है, अब मैं आज के बाद ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं सोचना है। और आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि मुनाफा हो गया, यार काश मैं 100 शेयर लिए थे, 1000 शेयर ले लेता तो कितना प्रॉफिट होता। नहीं, ये भी आपको नहीं सोचना है। ध्यान रखिए, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही ट्रेड करिए। तो आपको इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, तो सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो शेयर बाजार में है वो इमोशंस को कंट्रोल में रखे। आपके पास बहुत बड़ी खबर है, आपको लग रहा है ये शेयर फटेगा, और आपने पूरी पूंजी इसी शेयर में एक ही में लगा दी ना, ऐसा भी नहीं करिएगा। तो देखिए इमोशंस को कंट्रोल में रखिएगा। तो रिस्क बिल्कुल आपको जो लेना है वो कैलकुलेटेड लेना है, जितना कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे उतने आप फायदे में होंगे। और डू नॉट मैरी अ ट्रेड, इसको भी देखिए आप ध्यान रखिए। कभी भी किसी ट्रेड के साथ शादी मत करिए। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग फ्लर्टिंग वाली चीज है। आपने फ्लर्ट किया, आप निकल गए, आपने एक आध कॉफी वगैरह पी, आप उसके बाद बाहर हो गए। अगर आप शादी करने की मानसिकता रखते हैं तो फिर वो इन्वेस्टिंग वाली मानसिकता है, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ट्रेडिंग, वही जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलग है। तो ट्रेडिंग क्या है, आप ने ऑनलाइन आए, डेट वेट किया और आप बाहर हो गए, आपने उस दिन ट्रेड किया, उसके बाद आपने उसको स्क्रीन से हटा दिया शेयर को, ठीक है, आपको फायदा हुआ, वेरी गुड, आपके लक में वो ट्रेड गया। लेकिन आपको शादी नहीं करनी है, आपको इंतजार नहीं करना है कि जी कोई बात नहीं, अगर ये लॉस हो गया तो फिर कभी ना कभी तो प्रॉफिट में आएंगे हम। तो ध्यान रखिए, डू नॉट मैरी अ ट्रेड, क्योंकि इससे आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा। और वही बात जो मैंने आपको पहले दिन बताई थी, अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप कभी भी देखिए फंसेंगे नहीं। तो वो आपको जरूर याद रखना चाहिए, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में जब हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी तब आपको समझाया था। तो आपको कभी भी शादी नहीं करनी है किसी ट्रेड से। अगर आपने इंट्राडे के लिए सोचा है तो इंट्राडे सोच करिए उसको, अगर आपने बीटीएसटी के लिए सोचा है तो बीटीएसटी के लिए आप उसको सोचिए, एसटीबीटी सोचा है तो एसटीबीटी करिए, लेकर भूल मत जाइए। और इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग की मानसिकता से आए और इन्वेस्टर ना बने, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है सीखना और करना। इसीलिए मैंने सोचा आज ये दो टॉपिक्स आपको बताए जाएं ताकि इमोशंस को आप किस तरह से काबू में रख सकें।